ये कहानी उस वक्त की है जब कोरिया अपनी आजादी के लिए जापान से लड़ रहा है। इसी जंग के दौरान हमें जापान में एक हॉस्पिटल के अंदर जनरल को अपने फौजियों को जल्द ही इस हॉस्पिटल को खाली करने का हुक्म देते दिखाया जाता है। यहाँ कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है। फौरन बाद वो लेफ्टिनेंट से मीटिंग करते हुए कहती है कि यहाँ होने वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक्सपेरिमेंट से जुड़ा जो कुछ हम ले जा सकते हैं उसे कोरिया ले जाएंगे और बाकी सब दबा करने की तैयारी करो। इस ऑर्डर के बाद बहुत से सोल्जर्स सेफ्टी सूट पहने लाशों को ठिकाने लगाते दिखाए जाते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में मौजूद कैदियों को धड़ाधड़ शूट करके मार दिया जाता है और कुछ सोल्जर्स ने इस हॉस्पिटल को तबाह करने के लिए यहाँ बॉम्ब लगाना शुरू कर दिए थे। जिस वक्त लैब के अंदर लेफ्टिनेंट आकर डॉक्टर से पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या मौजूद है। डॉक्टर बताते हैं कि हमारे पास 12 सिरम और 8 नाजिन हैं। नाजिन इतनी छोटी क्रिएचर थी कि पानी में भी नजर नहीं आती थी। इन सीरम और नाजिन्स का क्या काम है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन यही एक और अजीब चीज हम ये नोटिस करते हैं कि लैब के पीछे एक दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। इतनी ताकत से कोई इंसान ये काम नहीं कर सकता था। लेफ्टिनेंट उस दरवाजे को गौर से देखकर वहाँ से निकल जाते हैं। सभी के इस हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद इसे तबाह कर दिया गया था, जिस तबाही में हमें जलता हुआ एक मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है। सीन कट होकर हमें कुछ साल बाद कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां इस कहानी की मेन कैरेक्टर चियोक और उसके डैड शहर में आए हैं। सीन कट होता है, यहाँ एक कमिश्नर किसी आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं। ये टेसांग है, इस शहर का अमीर तरीन आदमी। उसकी एक शॉप है जहाँ लोग अपना कीमती सामान बेचते हैं। इसी सामान में से टेसांग ने एक कीमती टी शर्ट कमिश्नर की वाइफ लेडी माइदा को गिफ्ट किया था, जिसकी वजह से कमिश्नर इन दोनों पर ही शक कर रहे थे कि कहीं ये दोनों दोस्त तो नहीं। कमिश्नर की वाइफ लेडी माइदा जापानी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। कमिश्नर उनसे तो कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसीलिए टेसांग को टॉर्चर कर रहे थे। टेसांग कमिश्नर को कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लेडी माइदा मुझे पसंद करती है? जरा सोचे ना, अगर उनको पता चला कि आप उन पर शक कर रहे हैं तो उनको कितना बुरा लगेगा। और ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि असल वजह ये नहीं है जिसके लिए आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। बताएं मुझे आपको क्या चाहिए। तब कमिश्नर टेसांग को अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर दिखाकर कहते हैं कि ये पिछले 2 हफ्तों से गायब है। कहाँ है, किसके साथ है, पता करो। तुम्हारे पास सिर्फ मौसम बदलने तक का वक्त है। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी सारी दौलत तुमसे ऐसी छीनूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस हैंग जिसने अपना सब कुछ खुद हासिल किया था, जिसे लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज वो इन सभी चीजों से काफी डर चुका था। घर आने पर वो अपनी असिस्टेंट मिसेस नमोल से अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब उसका ख्याल था कि उसका खेल खत्म हो रहा है। वो अपने लोगों को बता देता है कि कमिश्नर ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने का काम दिया है, जिसका कोई अता पता नहीं कि कहाँ गई होगी। ये सुनकर उसका मैनेजर घबरा कर उसे यहाँ से सब बेच बाच कर भाग जाने का मशवरा देता है, पर कमिश्नर के लोग उस पर नजर रखे हुए थे। वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अपने मैनेजर को खबरी लोगों से उस लड़की का पता चलवाने का कहता है। यहाँ चियोक और उसके डैड शहर में एक जापानी पेंटर को ढूंढने आए थे, जिनके बारे में उन्हें पता चलता है कि इस नाम का जापानी आदमी इस शहर में कोई पेंटर नहीं है, अलबत्ता आर्मी के लोगों के लिए काम जरूर करता है। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर 2 औरतों को एक जेल से निकालकर अलग-अलग जेल में बंद कर देते हैं। उनके सामने खाना रखा था। शायद ये औरतें काफी वक्त से भूखी थी, जो बिना कुछ सोचे समझे इस खाने को खाने लगी थी। उनके सामने पानी भी था, जिससे वो पी लेती हैं, ये जाने बगैर कि उस पानी में कुछ मिला हुआ है। वही छोटी क्रिएचर नाजिन और वो सिरम जिसे ये लोग जापान के हॉस्पिटल से लेकर आए थे। यहाँ टेसांग पर कमिश्नर का जो पुलिस ऑफिसर नजर रखे हुए था, टेसांग उसे ही अपना ड्राइवर बनाते हुए एक होटल के पास लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे ड्राइवर ही बन जाओ, ऐसे तुम्हें मुझ पर जासूसी भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारा काम ही आसान होगा यार। होटल के पास उतरने पर वो उसे कुछ पैसे देता है खाना खाने के लिए और खुद होटल के दूसरे दरवाजे से पीछे की तरफ निकल आता है। वो जानता था कि कोई और इसका पीछा कर रहा है और ये चियोक थी, जिसके ऊपर वो गन तान देता है। वो उससे पूछता है कि तुम किसके लिए काम कर रही हो, यहाँ क्या करने आई हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? इन दोनों के दरमियान में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। टेसांग चियोक को जब धक्का देता है तो एक झटके से उसकी कैप उतरकर उसके बाल खुल जाते हैं। वो इतनी खूबसूरत थी कि टेसांग उसे देखता रह गया था।
उससे जो चियोक के ऊपर गन तानी हुई थी वो उसे भी नीचे कर लेता है। चियोक उसे बताती है कि मैं यहाँ एक जापानी पेंटर को ढूंढने आई हूँ। टेसांग को क्योंकि चियोक पसंद आई थी इसीलिए वो उसकी मॉम और पेंटर को भी ढूंढने में उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। वो एक होटल के अंदर वापस चला गया था जहाँ उसे उसका दोस्त जून टेक मिलता है। टेसांग उससे कमिश्नर की गुमी हुई गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो जून टेक जवाब देता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उस औरत का मेरे साथ कोई ताल्लुक होगा या उसके गायब होने में मेरा कोई हाथ है। हाँ, पर मैं ये बात बड़े अच्छे से जानता हूँ कि कमिश्नर अब हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने का काम खुद भी कर सकता था लेकिन उसने तुम्हें अंदर इसलिए इन्वॉल्व किया क्योंकि वो तुम्हारी दौलत के पीछे है और अपना पैसा उसे देने से बेहतर है कि कोरिया की आजादी पर तुम इस पैसे को इन्वेस्ट कर दो। ये सुन इन दोनों के ही दरमियान में लड़ाई हो जाती है और टेसांग होटल से बाहर निकल आता है। दोबारा हॉस्पिटल के सीन में हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जिसे बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट 1 पर असर दिखना शुरू हो गया है। ये वही औरत है जिसे पानी के अंदर नाजिन मिलाकर दिया गया था और अब वो पागलों की तरह तड़प रही थी। घर पे असिस्टेंट नवोल ने 2 जासूस बुलाए हुए थे जिनके बारे में मशहूर था कि ये किसी मरे हुए का भी पता चला सकते हैं। टेसांग जब उनसे मिलता है तो ये चियोक और उसके डैडी थे। टेसांग इंटरव्यू के तौर पर इनसे काफी उटपटांग के सवाल पूछता है जिस पर चियोक कहती है कि अगर भरोसा नहीं है तो ये काम किसी और को दे दो। वो यहाँ से उठ के जाने लगी थी तब उसके डैड उसे रोक लेते हैं और टेसांग को बताते हैं कि हमने 10 साल में 200 केसेस सॉल्व किए हैं, तुम्हें हम पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन चियोक अब टेसांग के साथ काम नहीं करना चाहती थी जिस पर टेसांग उसे कहता है कि तुम्हें जापानी पेंटर को ढूंढना है और जापानी लोगों को ढूंढने के लिए मेरे से बेहतर तुम्हें कोई इंसान नहीं मिलेगा। मेरी पहुंच काफी ऊपर तक है, तुम अभी मुझे सही तरह जानती नहीं हो। टेसांग कहती है अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अभी तक कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं ढूंढा। इस सीन में हमें साचिमोटो नामी उसी पेंटर को दिखाया जा रहा है जिसे चियोक ढूंढना चाह रही है। उसे इस हॉस्पिटल में जेल के अंदर की चीजों को ड्राइंग करने का ऑर्डर मिला है। वो जैसे ही टॉर्च ऑन करके जेल के अंदर मारता है तो अचानक कोई अजीब सी क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देती है और सीन यही से कट होकर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जब पहली मर्तबा साचिमोटो जॉब के सिलसिले में इस हॉस्पिटल में आया था। उसे यहाँ हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रखने और ड्राइंग्स बनाने का काम मिला था लेकिन जिन चीजों की ड्राइंग्स बनानी थी वो देखना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टर्स बहुत ही दर्दी से अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इंसानों को मारते थे। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर वो क्रिएचर अपने बड़े से हाथ से उसे मारना चाह रही थी लेकिन वो हाथ से दूर हो जाता है। यहाँ चियोक भी टेसांग का केस सॉल्व करने की कोशिश में लगी हुई थी। वो कमिश्नर की गर्लफ्रेंड का पता चलाने के लिए कमिश्नर की घर की जासूसी करती है और देखती है कि एक लड़का कमिश्नर की वाइफ के खुफिया पैगाम कहीं और लेके जा रहा था जिसे चियोक पकड़ लेती है। अब अगले दिन असिस्टेंट नवोल टेसांग को बताती है कि चियोक और उसके डैड को कमिश्नर की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ अहम बातें पता चली है। टेसांग जब उनसे मिलता है तो चियोक बताती है कि हमें उस रिक्शा का पता चल गया है जिसमें आखिरी मर्तबा कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को देखा गया था। टेसांग भी हैरान था कि इतनी जल्दी उन्होंने इस सारी मिस्ट्री का कैसे पता चलाया। तो चियोक कहती है कि तुमने कहा था ना कि शायद वो मर गई है, तो बस हमने फिर सोचा कि आखिर उसे कौन मार सकता है। अब वो कमिश्नर की गर्लफ्रेंड थी तो कमिश्नर की वाइफ से बड़ा उसका कौन दुश्मन हो सकता था। इसीलिए हमने कमिश्नर की घर और उसकी वाइफ पे नजर रखी और उसी के एक बंदे से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चली है। उसे आखिरी मर्तबा लेडी माइदा यानी कमिश्नर की वाइफ के घर से लेकर जियोंगसियोंग हॉस्पिटल छोड़ा गया था। मैनेजर कहता है ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो सिर्फ जापानी लोग जा सकते हैं और एक आम सी लड़की का वहाँ जाना। चियोक इसके जवाब में कहती है कि ये बात तो अब हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगी कि आखिर वो वहाँ क्या कर रही है। टेसांग कहता है कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो हमारी उस हॉस्पिटल में जाने में मदद कर सकते हैं। टेसांग अब अपने लॉकर में से कुछ पैसे निकालकर अपने दोस्त जूनटेक को देता है जो उन चंद आदमियों में से एक था जिसे जियोंगसियोंग हॉस्पिटल में जाने की इजाजत थी। वो कहता है कि इन पैसों को तुम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना, बस इसके बदले मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड मिलने के बाद चियोक और उसके डैड अमीरों जैसे कपड़े पहनते हैं और एक लग्जरी गाड़ी में बैठकर जियोंगसियोंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। गार्ड्स को उन्होंने जूनटेक का आईडी कार्ड दिखाकर ये झूठ बोला था कि पीछे जो लड़की बैठी है वो जूनटेक की फियांसी है। ऐसे ही हॉस्पिटल में एंट्री मिल जाती है और इस चीज की खबर कमिश्नर को भी हो जाती है कि टेसांग 3 लोगों के साथ जियोंगसियोंग हॉस्पिटल के अंदर गया है। हॉस्पिटल के अंदर टेसांग एक डॉक्टर के बारे में जब रिसेप्शन से पूछता है तो पीछे प्लान के मुताबिक मैनेजर पेट में दर्द का ड्रामा करना शुरू कर देता है। यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सबकी नजरों से बचकर चियोक और उसके डैड अपने काम पे लग जाते हैं। वो यहाँ रिकॉर्ड रूम में जाकर यहाँ एडमिट लोगों का पता चलाना चाह रहे थे। इन बुरी बात ये थी कि चियोक को यहाँ काम करने वाला एक आदमी देख चुका था। बातों ही बातों में यहाँ पता चलता है कि ये आदमी भी कोरिया की आजादी के लिए छुपके से लड़ रहा है। वो अब इनकी मदद करता है और ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इनके रिकॉर्ड रूम से बाहर निकलने पर मैनेजर भी अपना दर्द का ड्रामा बंद कर देते हैं
और जब ये हॉस्पिटल से निकल ही वाले थे तब अचानक हॉस्पिटल के अंदर इन्हें गोली चलने की आवाज आती है। कुछ लोग समझते हैं कि सामने आर्मी ट्रेनिंग्स हो रही है, ये गोलियां वहाँ चल रही है, पर टेसांग के मैनेजर को लग रहा था कि गोली हॉस्पिटल के अंदर चली है। और सच में गोली हॉस्पिटल की लैब के अंदर सोल्जर्स ने उस अजीब सी क्रिएचर के ऊपर चलाई थी जिनको इन्होंने एक इंसान से मॉन्स्टर बनाया था। वही सिरम और छोटी क्रिएचर नाजिन देकर, जिनके बारे में कहानी के शुरू में भी मैं बता चुकी हूँ। ये मॉन्स्टर, ये क्रिएचर बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी। एक जख्मी सोल्जर को वो पकड़कर जान से मार देती है। यहाँ खड़े सभी सोल्जर अब लेफ्टिनेंट के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि इस खतरनाक क्रिएचर के साथ क्या किया जाए, लेकिन लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कोई उस क्रिएचर पर गोली नहीं चलाएगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उनकी इन्हीं बातों के दौरान जब एक सोल्जर से गलती से गोली चल जाती है तो ये क्रिएचर उसे पकड़कर अपने टेंटिकल उसके जिस्म में घुसाकर उसे मार देती है। ये देख लेफ्टिनेंट तो काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हो चुका था वो ऐसे ही एक खतरनाक क्रिएचर बनाना चाहते थे जिनसे उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग हो जाए। सीन कट होकर हमें हॉस्पिटल के अंदर ही चियोक और उसके डैड को दिखाया जाता है जो टेसांग को कह रहे हैं कि उन्हें एक रात के लिए इस हॉस्पिटल में ही रुकना है। टेसांग पूछता है कि तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। चियोक बताती है कि इस हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर मिलिट्री वार्ड है, वो एक तरह की लैब है जहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कोरिया के मासूम लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जो लोग यहाँ आ जाते हैं वो कभी वापस नहीं जाते। मुझे लगता है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड भी वही होगी। अब यहाँ सफाई करने वाला वो आदमी जिससे पहले चियोक की मदद की थी वो भी इन्हें बताता है कि मेरा भाई भी काफी साल पहले इसी हॉस्पिटल के अंदर आया था और आज तक वो वापस देखा नहीं गया। मैं भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। जिसके बाद टेसांग और उसका मैनेजर भी इस रूम से निकलते हैं, पर अफसोस उसे यहाँ का एक डॉक्टर देख लेता है। इससे पहले कि ये दोनों पकड़े जाते एक नर्स आकर इस डॉक्टर से कहती है कि ये दोनों डॉक्टर टाकाहाशी के पेशेंट है, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। शुक्र इस नर्स ने उन्हें बचा लिया था। वो उनसे कहती है जल्दी इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाए। आज जितने भी विजिटर आए थे उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है। ये नर्स में क्योंकि कोरियन थी इसीलिए उनकी मदद कर रही थी। नीचे लैब के अंदर वो क्रिएचर तो जैसे पागल ही हो गई थी और अब लेफ्टिनेंट सोल्जर से कहते हैं कि लेवल 4 की तैयारी करो और यहाँ नाइट्रोजन लेकर आओ। सोल्जर लैब के अंदर क्रिएचर के जेल में नाइट्रोजन गैस फैला देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद एक कंटेनर में कैद करके उसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ऊपर चियोक देखती है कि हॉस्पिटल में जगह जगह नो एंट्री के साइन लग चुके हैं और हॉस्पिटल बंद हो चुका है। ये क्रिएचर जिसे अब नाइट्रोजन से बेहोश करके एक कंटेनर में रखा गया था उसकी बॉडी के अंदर से अजीब स्पोर्स निकल रहे थे जो जैसे ही किसी की बॉडी के ऊपर टच होते हैं तो उसकी बॉडी शदीद इन्फेक्टेड हो जाती है, जख्मी हो जाती है। इस जेल में मौजूद सभी कैदी चंद ही मिनट में इन्फेक्शन का शिकार होकर दर्द से चिल्लाते हैं। थोड़ी देर में ये सभी लोग मर भी जाते हैं। चियोक और उसके डैड हॉस्पिटल की छत से सभी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए थे। वो देखते हैं कि मरे हुए इंसानों को जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर लाया जा रहा है और सोल्जर्स भी ये बेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह होने पर ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि जियोंगसयोंग हॉस्पिटल को बंद किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर कोई बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से बहुत से इंसान मारे भी जा चुके हैं। ये खबर टेसांग तक भी पहुंचती है जिससे चियोक की पहले से ही बहुत फिक्र हो रही थी। वो अब फौरन हॉस्पिटल जाकर उसे बचाना चाहता था लेकिन तभी यहाँ पर वो नर्स आती है जिसने पहले भी टेसांग की हॉस्पिटल में मदद की थी। वो टेसांग को चियोक का मैसेज देती है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। इस नर्स की हालत बहुत खराब थी। हॉस्पिटल को खाली कर दिया गया है और जो लोग हॉस्पिटल के अंदर है कोई नहीं जानता कि उनका क्या हाल है, वो जिंदा है भी या मर गए कुछ पता नहीं। ये नर्स भी कोरिया की आजादी के लिए लड़ रही थी और इसके सीनियर भी जो इस हॉस्पिटल के अंदर होने वाले कामों का जब पता चलाने के लिए अंदर गए तो वो भी वापस नहीं आए। वो टेसांग से कहती है कि हॉस्पिटल में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके बारे में पता चलाना जरूरी है। सीन कट होकर अब हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो एक जख्मी सोल्जर से पूछ रहे हैं कि वो मॉन्स्टर वो क्रिएचर कैसी दिखती है। ये सुनकर वो सोल्जर डर जाता है और अब उसकी आंखों के सामने कुछ घंटे पहले का वो मंजर था जब वो क्रिएचर को एक कंटेनर में बंद करके लिफ्ट के जरिए कहीं और ले जा रहे थे। क्रिएचर का कंटेनर का दरवाजा लिफ्ट में फंस जाता है जिसकी वजह से कंटेनर में भरी नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लग जाती है। लिफ्ट के अंदर ही क्रिएचर को होश आ जाता है और वो अपने एड के सभी सोल्जर्स को बेदर्दी से पकड़कर मार देती है। लेफ्टिनेंट जो कि ये बात जानते थे कि कंटेनर की नाइट्रोजन गैस लीक हो रही है, उन्होंने जानबूझ के ही अपने सोल्जर्स को ये बात नहीं बताई थी। वो देखना चाहते थे कि क्रिएचर कैसा रिएक्ट करेगा। 2 सोल्जर उस लिफ्ट के अंदर अभी भी बचे हुए थे। एक सोल्जर दूसरे से कहता है कि जल्दी से दरवाजा बंद करो, लेकिन दरवाजा बंद करने से भी आवाज हो रही थी। ऐसे वो क्रिएचर एक सोल्जर को पकड़कर मार देता है और इतने में ही दूसरा सोल्जर वो दरवाजा बंद कर देता है और ये वही सोल्जर है जो बचा हुआ लेफ्टिनेंट से बातें कर रहा है।
और उन्हें क्रिएचर के बारे में बता रहा है कि हम लोगों ने मिलकर एक राक्षस बनाया है, उसे खत्म कर दे, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इस सीन में हमें क्रिएचर को दिखाया जाता है जो अपनी बॉडी के अंदर से गोलियां बाहर निकाल रही है। अब टेसेंग लेडी माइदा से यानी कमिश्नर की वाइफ से मिला था जो जापानी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जोंगसेओंग हॉस्पिटल में उनकी अच्छी खासी चलती थी। वो उनसे कहता है कि वहाँ मेरे कुछ दोस्त फंस गए हैं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जिस पर लेडी माइदा उसे कहती है अगर तो तुम म्योंग जा यानी कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हो तो उसे भूल जाओ, वो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये सुनने के बाद टेसेंग वहाँ से उठाता है और फैसला करता है खुद हॉस्पिटल में जाने का। मैनेजर उससे कहते हैं कि आपका सबसे गलत फैसला है, हो सकता है वो जासूस लड़की यानी चियोंग आपसे झूठ कह रही हो कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड मिल गई है ताकि आप उसे बचाने के लिए वहाँ आए। जिस पर टेसेंग कहता है कि मैं अभी अभी लेडी माइदा से मिला हूँ और उन्होंने भी मुझे यही बताया है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड उसी हॉस्पिटल के अंदर है। यहाँ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम के अंदर चियोंग, उसके डैड और वो सफाई करने वाला आदमी जब किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो अचानक उनके पीछे एक सोल्जर आ जाता है। ये लोग भी इसके ऊपर गन तान देते हैं पर पता चलता है कि ये सोल्जर जापानी जरूर है लेकिन काम कोरिया की भलाई के लिए कर रहा है और वो उनकी मदद करने को भी कहता है। यहाँ टेसेंग की शॉप में एक औरत अपनी सिलाई मशीन लेकर आई है। वो इसके बदले पैसे नहीं लेना चाहती बल्कि वो असिस्टेंट नमोल से कहती है कि इस मशीन के बदले टेसेंग उसके बेटे को ढूंढ दे जो जंग लड़ने के लिए गया था पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। हमें पता चलता है कि जो लड़का अभी हमने हॉस्पिटल में देखा वो उसी औरत का बेटा था जो इन सबको बताता है कि जंग के दौरान जब मैं जापान गया तो वहाँ मैंने देखा कि इन लोगों ने एक पूरे हॉस्पिटल को तबाह कर दिया था और उस तबाही में एक मॉन्स्टर भी चल रहा था। यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर भी जापानी सोल्जर्स मासूम कोरियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और शायद जिन लोगों को आप ढूंढ रहे हैं वो भी आपको यही मिले। सीन कट होकर अब हमें हॉस्पिटल में यही लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली एक छोटे से जेल में कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को हम देख रहे थे। एक सोल्जर आकर उसे कहता है कि यहाँ किसी भी चीज को टच मत करना वरना तुम इन्फेक्टेड हो जाओगी। ये लड़की खुद भी चाह रही थी कि कमिश्नर उसे ढूंढे पर अभी तक उसकी खबर देने कोई नहीं आया था। यहाँ दिखाया जाता है कि उस पेंटर साचिमोटो के कमरे में एक सीनियर डॉक्टर आई है जो वहाँ मॉन्स्टर की तस्वीरें देखकर पूछती है कि ये तुमने क्या बनाया है। वो कहता है कि जो मैंने जेल के अंदर देखा। अब डॉक्टर लेफ्टिनेंट से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर इतने लोगों की कुर्बानी के बाद इतनी मेहनत के बाद हमें क्या मिलेगा। जापान में टोक्यो के अंदर हमला हुआ है, हम जंग हार रहे हैं, इस क्रिएचर के इस्तेमाल से हम जंग का रुख बदल सकते हैं लेकिन अभी तक हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे। इस पर लेफ्टिनेंट जवाब देते हैं कि ये क्रिएचर ठीक मेरे पाँव के नीचे है जिसे अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर पाए। यही दूसरी तरफ वो छोटा सोल्जर चियोंग को लैब का नक्शा बनाकर देता है और बताता है कि लैब के अंदर उसने कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को कहाँ देखा। वो अब एक वेंट के रास्ते आखिर बेसमेंट में मौजूद लैब तक पहुंच जाती है जहां जाते ही उसे जोरदार झटका लगा था। वहां कंटेनर्स के अंदर इंसानों के चेहरे, छोटे छोटे बच्चे और पता नहीं क्या क्या बंद था। जेल के अंदर बहुत सी औरतों और बच्चों को भी कैद किया गया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टेसेंग को उसके किसी दुश्मन ने मारा था। वो जख्मी था लेकिन अभी भी हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहा था। यहीं पर एक औरत उसके घर साचिमोटो को लेकर आती है, उस पेंटर को जो जोंगसेओंग हॉस्पिटल के अंदर काम करता था। ये दोनों आपस में मिलते हैं और इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साचिमोटो एक रिक्शा लेकर हॉस्पिटल के गेट तक आया था। वो हॉस्पिटल के लोगों को कहता है कि मेरे पास जो सामान है वो डॉक्टर ने मंगवाया है। ऐसे उनके लिए हॉस्पिटल का दरवाजा खोल दिया जाता है। यहाँ लैब के अंदर कैद बच्चों की चियोंग मदद करती है, उन्हें जेल से बाहर निकालती है और जिस वेंट से वो यहाँ आई थी उसी वेंट में बच्चों को चढ़ा देती है ताकि बच्चे यहाँ से भाग सके। इसी दौरान यहाँ पर एक डॉक्टर भी आ चुके थे जो यहाँ चियोंग को तो नहीं देख पाते लेकिन वेंट खुली हुई देख लेते हैं। इससे पहले कि वो कंप्लेन कर देता चियोंग उसे पकड़कर उसका गला काट देती है। दिखाया जाता है साचिमोटो जिस रिक्शे को यहाँ लेकर आया था उसमें सामान नहीं बल्कि टेसेंग और उसका दोस्त जून टेक थे। हॉस्पिटल के अंदर के दोनों उस रिकॉर्ड रूम में आती है जहाँ पर चियोंग उसे मिलने वाली थी लेकिन दूसरी तरफ चियोंग तो बच्चों को हॉस्पिटल से निकालने में लगी हुई थी। बेड का रास्ता जिस छत पे खुलता था वहाँ पर चियोंग के डैड उसका इंतजार कर रहे थे। चियोंग बेड का दरवाजा खटखटाती है लेकिन यहाँ पर तो कुछ सोल्जर्स भी आ चुके थे। सोल्जर्स ये आवाज सुन लेते हैं। इससे पहले कि वो चियोंग और बच्चों को पकड़ लेते उसके डैड उनके सामने आ जाते हैं। इसी दौरान आसमान में कुछ पटाखे भी फटते हैं जिसको देखने के बाद चियोंग के डैड सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये पटाखे एक तरह का सिग्नल था टेसेंग की तरफ से कि वो यहाँ इनकी मदद को पहुंच चुका है। इससे पहले कि एक सोल्जर चियोंग के डैड को मार देता यहाँ टेसेंग आकर उसे अपनी गोली से मार देता है। टेसेंग उससे पूछता है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड कहाँ है। चियोंग उसे कहती है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, पहले तुम इन बच्चों को बाहर निकालो। ये सब लोग दोबारा रिकॉर्ड रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर जून टेक के साथ साथ साचिमोटो भी मौजूद था जिसे चियोंग ढूंढ रही थी। चियोंग जब इस आदमी के बारे में पूछती है तो टेसेंग उसे सच नहीं बताता और कहता है कि बस ये यहाँ इस हॉस्पिटल में काम करता है। इनमें से एक बड़ी बच्ची अपना हाथ सबको दिखाती है और बताती है कि रोज उन्हें कोई इंजेक्शन दिए जाते हैं और छोटे बच्चों को तो अजीब तरीकों से टॉर्चर भी किया जाता है। बहुत से बच्चे मर गए हैं। इनकी बातें सुनने के बाद टेसेंग को लगता है कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड के ऊपर भी ऐसे ही इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे होंगे। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है
और चियोक से कहता है कि इन बच्चों का ठेका तुमने ही लिया हुआ है, तुम ही इन्हें संभालो। दूसरी तरफ सोल्जर्स लैब में भी पहुंच चुके थे, जहां एक डॉक्टर को चियोक ने मारा था। मरे हुए डॉक्टर और गायब बच्चों को देखकर सोल्जर समझते हैं कि बच्चे डॉक्टर को मारकर यहाँ से भाग गए होंगे। पूरे हॉस्पिटल में दोबारा अफरा तफरी मच जाती है, सब बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। खैर अब ये लोग एक बॉक्स में बच्चों को छुपाकर हॉस्पिटल से बाहर निकालने का प्लान करते हैं, पर हॉस्पिटल से बाहर जाते हुए एक बच्ची किसी चीज को देखकर डर जाती है और जोर से चीखती है। ऐसे उनके प्लान में गड़बड़ी आ जाती है। सोल्जर्स बच्ची की आवाज सुन चुके थे, इसीलिए जगह जगह छापे मार रहे थे। यही चियोक और टेसांग साचीमोटो के कमरे में थे, जहां अजीब अजीब तस्वीरें देखकर वो डर जाते हैं। ये मॉन्स्टर्स की तस्वीरें थी। साचीमोटो उन्हें बताता है कि इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मॉन्स्टर्स में बदला गया है। यहाँ चियोक को साचीमोटो के बारे में भी पता चल जाता है कि ये वही पॉइंटर है जिसे वो ढूंढ रही है। वो साचीमोटो को अपनी मॉम की एक तस्वीर दिखाती है जो उसी ने बनाई थी और पूछती है कि आखिरी मर्तबा आपने इन्हें कहाँ देखा था, कहाँ देखकर आपने इनकी तस्वीर बनाई। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट की जा रही है। डॉक्टर घंटी बजाकर उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है और साथ ही उसके खाने के लिए उसके सामने कुछ इंसानों को लाया जाता है। इस मर्तबा घंटी बजाने पर वो क्रिएचर बाहर आकर लोगों को खाने लग जाता है और डॉक्टर इस क्रिएचर को देखकर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि हमें ऐसे ही और क्रिएचर्स बनाने होंगे ताकि हम इस जंग को अच्छे तरीके से जीत सके। यहाँ साचीमोटो काफी ज्यादा सोचने के बाद चियोक से कहता है कि मैं इस औरत को नहीं जानता। ये सुन चियोक की सारी उम्मीदें टूट जाती है। साचीमोटो ही तो उसकी आखिरी उम्मीद था कि शायद उसे उसकी मॉम का पता हो। खैर अभी लोग बच्चों को बचाने का काम करते हैं। टेसैंग एक बड़े बच्चे को इन सब का लीडर बनाता है, उसे अपने कपड़े दे देता है और रिक्शा चलाकर इस हॉस्पिटल से बाहर चले जाने को कहता है। जबकि दूसरी तरफ वो सोल्जर जिसने एक बच्चे की चीखने की आवाज सुनी थी, वो आकर सभी सोल्जर्स को लेकर साचीमोटो के रूम की तरफ निकल जाता है, जहाँ रूम चेक करने पे उन्हें कोई भी नहीं मिला था। सोल्जर्स अब साचीमोटो से माफी मांगते हैं शक करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ बच्चे रिक्शा चलाते हुए इस हॉस्पिटल से बाहर निकल चुके थे। सोल्जर्स ने उन्हें ये सोचकर नहीं रोका था कि अगर रिक्शा हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रहा है तो खतरा नहीं होगा। बच्चे पहुंच जाते हैं टेसांग के घर और वो मैनेजर को टेसांग की चिट्ठी देते हैं। ये लोग समझ गए थे कि ये बच्चे हॉस्पिटल से आए हैं। इधर आधी रात में लेडी माइदा डॉक्टर से मिलने के लिए चियोंग हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर पूछते हैं कि इतनी रात को आप यहाँ, और लेडी माइदा बताती है कि टेसांग इस वक्त इस हॉस्पिटल के अंदर है। ये सभी लोग अभी तक रिकॉर्ड रूम में थे। आज रात इन्होंने यही रुकने का डिसाइड किया था। सुबह होने में 3 घंटे थे और ये 3 घंटे के अंदर अंदर अपना मिशन पूरा करके यहाँ से जाना चाहते थे। ये म्योंगजा यानी कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को और यहाँ फंसे सभी लोगों को बचाना चाहते थे। काम करने वाला वो आदमी जो हमेशा से इनकी मदद कर रहा था, वो इनसे कहता है कि मेरी शिफ्ट अब खत्म हो गई है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो खतरा आप लोगों के लिए बढ़ जाएगा। मैं चलता हूँ, लेकिन हाँ अगर आप लोग जेल तक पहुँच गए तो मेरे भाई का भी पता चला लीजिएगा। वो उसका नाम, उम्र और हुलिया इनको बता देता है। टेसांग चियोक और चियोक के डैड से कहता है कि आप लोग अब इस हॉस्पिटल से चले जाएं। आप लोगों का काम सिर्फ इतना ही था कि आप पता करके बताएं कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड कहाँ है, और वो काम आप पूरा कर चुके हैं। जिस पर चियोक कहती है कि तुमने हमारे लिए पेंटर साचीमोटो को ढूंढा है, इस लिहाज से अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये लोग वेंट के रास्ते दोबारा लैब के अंदर पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन वेंट के इर्द गिर्द अब सोल्जर्स थे जिन्हें ये तलवार के जरिए टेसैंग मार देता है। पर दूसरे वॉच टावर से कुछ सोल्जर्स ये चीज देख चुके थे कि कोई तलवार लिए लैब की छत पे है। छत पर मरे सोल्जर्स को देखकर सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया जाता है। यहाँ हाई अलर्ट हो जाता है, जबकि लैब के अंदर टेसैंग अब चौंक चुका था मरे हुए इंसानों के सर और इन जार्स में छोटे छोटे बच्चों को देख के। यहाँ लेडी माइदा डॉक्टर से कह रही थी कि जिस औरत को मैंने इस हॉस्पिटल के अंदर भेजा था उसे तब तक कुछ नहीं होना चाहिए जब तक उसका बच्चा पैदा न हो जाए। लेडी माइदा के कहने पर इस लड़की को दूसरे जेल में डाल दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होता तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ अब हम उस क्रिएचर को देख रहे थे जिसे अपने जेल को खोलने का एक लीवर मिल गया था। यानी क्रिएचर अब खुल चुका था और उसने एक सोल्जर को पकड़कर मार भी दिया था। ये आवाज सभी लोग सुन लेते हैं। ऐसे हालात देखकर डॉक्टर सबसे कहते हैं कि कोई तो ऐसा बंदा यहाँ पर है जो यहाँ की खबरें बाहर दे रहा है। लैब के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, यहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दो। ये लोग अब साचीमोटो का बताया हुआ रास्ता अपनाते हुए लैब से आगे उन जेल्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर म्योंगजा यानी कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को कैद किया गया था। लेकिन यही उन्हें एक सोल्जर देख लेता है। उसने टेसांग के ऊपर गन तान ली थी और वो टेसांग से उसकी गन भी मांगता है। इससे पहले कि वो टेसांग को कोई नुकसान पहुंचाता, चियोक उसकी ही गन पकड़कर उसे मारना शुरू कर देती है। बाहर मॉन्स्टर अभी तक खुला हुआ था और सोल्जर्स को मार रहा था। ये तीनों अब डिसाइड करते हैं कि इन्हें कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए अलग-अलग हो जाना चाहिए। अलग अलग फ्लोर पे जाकर अलग अलग जेल में उसे ढूंढना चाहिए। टेसांग इस वक्त दूसरे फ्लोर पे था और जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके सामने एक अजीब टेंटिकल के साथ लटका हुआ सोल्जर आता है। देखकर वो घबरा चुका था। चंद ही सेकंड पे उसके सामने वो बड़ी सी क्रिएचर थी। वो मॉन्स्टर अब टेसांग पे हमला करती है
पर टेसांग जल्द ही नीचे झुकते हुए उस हमले से अपने आप को बचाता है और इतने में ही यहाँ पर चियोक भी उसे बचाने के लिए आ जाती है। वो अपनी गन लोड करते हुए इस क्रिएचर के ऊपर हमला करती है और फिर टेसांग को लेकर यहाँ से भागती है। क्रिएचर भी लगातार उनके पीछे पीछे थी। ये लोग एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और बात करते हैं कि शायद ये क्रिएचर यही बनाई गई होगी। गोली चलने की आवाज चियोक के डैड ने भी सुनी थी। वो जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो क्रिएचर उनके सामने थी, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रही थी क्योंकि मुंह उसका दूसरी तरफ था। वो यहाँ पर कुछ बारूद छिड़क कर आग लगा देते हैं। आग लगने से वो मॉन्स्टर डर जाता है और चियोक के डैड अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं। जबकि दूसरी तरफ जिस कमरे के अंदर चियोक और टेसांग ने अपने आप को कैद किया था, वहाँ पर सोल्जर्स उन्हें पकड़ने आ चुके थे। टेसांग के कहने चियोक भी अपने आप को सरेंडर कर देती है। जबकि दूसरी तरफ जेल में जूनटे यानी टेसांग का दोस्त अपने साथियों को ढूंढ चुका था। वो उनसे डायनामाइट के बारे में पूछने आया था, जिसकी वजह से वो जापान के लोगों को बर्बाद कर सकते थे। पर यहाँ उसका साथी उसे कहता है कि पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें डायनामाइट के बारे में बताऊंगा। अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं कि जूनटे को पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ पहले डॉक्टर अपने सोल्जर्स पर गुस्सा हो रही है कि उनका बनाया मॉन्स्टर ऐसे खुला घूम रहा है। डॉक्टर जूनटेक को देखकर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ टेसांग भी यहाँ आया था, बताओ वो कहाँ है। जूनटेक जब उसे कुछ नहीं बताता तो उसे भी जेल में कैद कर दिया जाता है। यहाँ टेसांग और चियोक को भी जेल में कैद कर दिया गया था, जबकि उसके डैड वेंट के अंदर छुपे हुए थे और उसे अभी भी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। लेफ्टिनेंट इस पूरे हॉस्पिटल में घूमते हैं और मॉन्स्टर के हाथों मरे हुए सोल्जर्स की हालत देखते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि ये मॉन्स्टर उनकी सोच से ज्यादा तेज निकली। उसने खुद ही लिफ्ट को चलाना भी सीख लिया और अब वो पिछले 1 घंटे से कहीं छुपी बैठी थी। चियोक और टेसांग दोनों से ही अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और यहाँ एक सोल्जर टेसांग को कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बच के जाना है तो तुम मुझे बहुत सारे पैसे, एक घर और एक दुकान खरीद कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो और मैं तुम्हें एक बार नहीं बचा रहा, इससे पहले भी मैं तुम्हें बचा चुका हूँ। मैं तुम्हें साची मोटो के कमरे में देख चुका था, लेकिन मैंने सोल्जर्स को नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाह रहा। अब टेसांग उससे सवाल करता है कि पहले मुझे ये बताओ कि मेओंगजा कहाँ रखी गई है और यहाँ कैसे एक्सपेरिमेंट हो रही है और क्या यहाँ के लोगों ने उस मॉन्स्टर को बनाया है। अगर तुमने मुझे इन सारे सवालों को जवाब ना दिया तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसके बाद टेसांग को दोबारा जेल में बंद कर दिया जाता है। इस हॉस्पिटल से बाहर के सीन में हम देखते हैं कि मौसम तब्दील हो चुका है। टेसांग को जो टाइम कमिश्नर ने दिया था वो खत्म हो गया है। टेसांग के मैनेजर और असिस्टेंट बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जूनटेक के फादर को बुलाकर उसे कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने हद ही कर दी। एक तो वो जापान के गद्दारों में मिला हुआ है और दूसरा वो गैर कानूनी तरीके से जोंगसेओंग हॉस्पिटल में घुसाया है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम्हारे हाथ जितना भी कुछ है सब कुछ चला जाएगा। दूसरी तरफ जूनटेक को धमकाया जा रहा था, उससे तफ्तीश की जा रही थी। ये लोग उसे कहते हैं कि हम लोग बहुत जालिम हैं, किसी को मारते हुए नहीं सोचते। ये तुम्हारे सामने एक पेपर रखा है, जितनी जल्दी हो सके तुम इसके ऊपर उन लोगों के नाम लिख दो जो तुम्हारे साथ इस हॉस्पिटल में आए हैं, नहीं तो सामने टेबल पर तुम्हारा कटा हुआ जिस्म होगा। वो जब सामने मरे हुए लोगों को देखता है तो वहाँ उसे एक ऐसा चेहरा भी नजर आता है जिसके कान के नीचे काला निशान था, जिसके बारे में सफाई करने वाले आदमी ने उसे बताया था। यानी कि उस सफाई करने वाले आदमी के भाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ और वो मर गया। वो खुद ऐसी मौत नहीं चाहता था, इसीलिए मजबूरन वो सबके नाम लिख देता है जो उसके साथ इस हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ जेल में मौजूद पहले से कैदी टेसांग को इस जेल में देखकर हैरान थे कि इतना अमीर आदमी भी इस जेल में क्या कर रहा है। और टेसांग सबको बताता है कि वो एक औरत को यहाँ बचाने आया था और खुद फंस गया। खैर हमें पता चलता है कि टेसांग ने पहले एक सोल्जर से डील कर ली थी, जिसके मुताबिक वो टेसांग की खबर उसके असिस्टेंट को भी दे देता है और फिर आकर टेसांग को भी खोल देता है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट अब चियोक को अपने ऑफिस में लेकर आए थे और उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। चियोक बताती है कि मैं यहाँ अपनी मॉम को ढूंढने आई हूँ जो 10 साल से गायब है। मैं जानती हूँ कि जापानी आर्मी इस हॉस्पिटल में बहुत ही ऊटपटांग के एक्सपेरिमेंट कर रही है और जो मॉन्स्टर मैंने देखा है वो भी आप लोगों ने बनाया है। उसे गौर से देखते हैं और उसे कहते हैं कि क्या मैं तुमसे पहले मिला हुआ हूँ, तुम्हारी आंखें काफी जानी पहचानी लग रही है। वो उससे उसकी मॉम का नाम जब पूछते हैं तो समझ जाते हैं कि जो औरत मॉन्स्टर में बदली है वो चियोक की मॉम ही है। ये सच्चाई बताए बगैर वो उससे पूछते हैं कि जब तुमने मॉन्स्टर को देखा तो तुम्हें क्या फील हुआ। चियोक कहती है मुझे तो बस डर ही लगा। यहाँ लेफ्टिनेंट उसे पीने के लिए पानी देते हैं जिसके अंदर कुछ मिलाया गया था और ये बात वो नहीं जानती थी। बाहर टेसांग भी ये सब कुछ देख रहा था जो जेल से छूट चुका था। लेफ्टिनेंट अब चियोक को उसी जेल में बंद करने को कहते हैं जहाँ पर उसकी मॉम कैद थी और सबको उसको हाथ लगाने से मना कर देते हैं। अब वो सोल्जर जो हमेशा से चियोक की मदद कर रहा था उसी ने चियोक को जेल में बंद किया था और बंद करने से पहले वो चियोक को एक ब्लेड दे गया था। चियोक यहाँ दीवार पे अपनी मॉम की राइटिंग में पढ़ती है आई मिस यू चियोक, जो देख वो जोर जोर से रोने लग गई थी। वो समझ चुकी थी कि उसकी मॉम यहीं पर थी और शायद अब मर चुकी है। पीछे से
टेसांग सभी सोल्जर को मारते हुए चौक की जेल में आकर उसे खोल देता है। वो टेसांग को बताती है कि मेरी मॉम यही इसी जेल में कैद थी, पता नहीं मर गई, ये भी हो सकता है कि वो यही हो। चौक हर हाल में अपनी माँ को ढूंढना चाहती है। टेसांग उसे समझाता है कि हर जगह सोल्जर्स खड़ी है और अगर वो मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगी। यहाँ चौक एक बंदूक लेके लेफ्टिनेंट के कमरे में पहुंच गई थी। वो बंदूक तान कर लेफ्टिनेंट से पूछती है कि बताओ मेरी मॉम कहाँ है। सीन कट होकर हमें दिखाया जा रहा था कि जेल में से बहुत से कैदी आजाद हो चुके थे जो यहाँ से भागने की कोशिश में थे, लेकिन सोल्जर उन्हें देख लेते हैं और उनमें से कुछ को तो गोली भी मार देते हैं। इससे पहले कि वो बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाते, यहाँ पर टेसांग बंदूक उठाया आ जाता है और सभी लोगों से एक रूम में छुपने को कहता है। सोल्जर जब उस पर हमला करने वाले थे तो वह यहाँ सभी सोल्जर को गोली मार देता है, पर एक सोल्जर अभी भी बचा हुआ था। इससे पहले कि वो टेसांग को मारता, यहाँ पीछे मॉन्स्टर आकर उसे ही मार देता है। क्रिएचर से पहले कि यहाँ के लोगों को भी मार देती, वहाँ पर एक नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर गिरता है आकर, जिसे टेसांग गोली मारकर फाड़ देता है। नाइट्रोजन गैस हर तरफ फैल जाती है और वो क्रिएचर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट के ऑफिस में लेफ्टिनेंट चियोक को एक कहानी सुना रहे थे। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर होता है और ये छोटी क्रिएचर नाजिन जो पानी के अंदर नजर भी नहीं आती, वो इंसान के अंदर जाकर बस इंसान के अंदर के मॉन्स्टर को जगा देती है, उसकी बॉडी को म्यूटेट कर देती है और ऐसे इंसान एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और जो मॉन्स्टर तुमने देखा जिससे तुम डर रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम ही है। यहाँ जूनटे के फादर कमिश्नर से मिलते हैं और उनसे हॉस्पिटल में होने वाली गलत एक्टिविटीज का पता चलाने को कहते हैं, पर कमिश्नर कहते हैं कि वो हॉस्पिटल मेरे इलाके के अंदर नहीं आता। जिस पर जूनटे के फादर उससे कहते हैं कि टेसांग मेरे बेटे जूनटे को लेकर उस हॉस्पिटल में गया है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे बेटे को कुछ ना हो। यहाँ जेल से निकले हुए लोगों पर अब टेसांग गुस्सा हो रहा था और उनसे कहता है कि जब मैं तुम्हें बोल के आया था कि मैं तुम लोग को बचाने जरूर आऊंगा तो तुम लोग बाहर क्यों निकले। ये आदमी कहता है कि तुम तो हमारे मुल्क के लिए कुछ काम भी नहीं करते, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लेता। यहाँ टेसांग को उसकी बात पे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मरे हैं ना सोल्जर्स के हाथों, उन सब की जिम्मेदारी तुम पर है। इसी दौरान उसे चौक के डैड भी मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है और गले लगाता है। चौक के डैड उसे कहते हैं कि मैं चौक को ढूंढ रहा हूँ। टेसांग भी कहता है आप फिक्र न करें, इन सब लोगों को लेकर दूसरे वार्ड में जाए, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। जबकि चौक तो यहाँ लेफ्टिनेंट से लड़ रही थी। वो उसे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेफ्टिनेंट गुस्से में उसे कहते हैं कि लो ये पानी पियो और जब तुम भी एक मॉन्स्टर बन जाओगे तब यकीन कर लेना। ये सुनते ही वो लेफ्टिनेंट को एक टांग मारती है, उसे नीचे गिराकर उसी की बंदूक निकालकर उसी के ऊपर तान के उसे कहती है कि बताओ अब उस मॉन्स्टर को ठीक कैसे किया जाए। लेकिन ये तो उसे भी मालूम नहीं था। चियोक अब एक सोल्जर का यूनिफॉर्म पहनकर लेफ्टिनेंट को बंदूक की नोक पर रखकर ये कहती है कि मुझे उस मॉन्स्टर के पास लेकर जाओ, मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर को ये खबर मिलती है कि जर्नल को ये मालूम हो गया है कि उनका बनाया क्रिएचर खुला घूम रहा है। इस वजह से उन सबकी नौकरियां खतरे में थी। यहाँ कुछ सोल्जर लेफ्टिनेंट के सामने आती है और इनसे कहते हैं कि हमें आपके ऑर्डर का इंतजार है कि अगर वो मॉन्स्टर नाइट्रोजन से बेहोश ना हुआ तो हमें उसे मारना है। लेफ्टिनेंट उन्हें कहते हैं कि उस क्रिएचर को मारने का बस एक तरीका है कि उसे जला दिया जाए। हॉस्पिटल के बाहर खुफिया खबर फैल चुकी थी कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को ढूंढने का काम शुरू हो चुका है और ये खबर लेडी माइता तक भी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ कमिश्नर खुद इस हॉस्पिटल तक पहुंचती है और यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर से आकर कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि यहाँ से बहुत सी औरतें गायब हो रही हैं और इसके पीछे हॉस्पिटल का हाथ है, हमें इस हॉस्पिटल की तलाशी लेनी होगी। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ कुछ बीमारी आई हुई है जिसकी वजह से ये हॉस्पिटल बंद है। कमिश्नर कहते हैं कोई बात नहीं, हम सेफ्टी सूट पहनकर अंदर चले जाएंगे और अगर आप इस हॉस्पिटल में रहते हुए अभी तक जिंदा हैं तो हमें भी कुछ नहीं होगा। कमिश्नर यहाँ पर एक सिक्योरिटी वैन लेकर आए थे जिसका ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि टेसांग का मैनेजर था। ये लोग एक प्लान के तहत यहाँ पर फंसे लोगों को बचाने के लिए आए थे। अब चौक को जंजीरों से बांधकर मॉन्स्टर के सामने लाया जाता है और ऊपर लेफ्टिनेंट के साथ सभी सोल्जर्स इस इंतजार में थे कि वो देखे कि ये मॉन्स्टर अपनी बेटी के साथ क्या करेगी। इधर वो छोटा सा सोल्जर भी था जो हमेशा से चियोक की मदद कर रहा था। वो इसी रूम के करीब टेसांग को देखता है और समझ जाता है कि वो चियोक को ढूंढने के लिए आया है। उसे सिग्नल देने के लिए वो लेफ्टिनेंट से पूछता है कि वो मॉन्स्टर इस लड़की के साथ क्या करेगी, जिस पर सभी सोल्जर उसे खामोश रहने को कहते हैं। ये मॉन्स्टर जो गुस्से में थी वो चियोक के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी चौक उसे कहती है रुक जाए मॉम। उसकी आवाज सुनते ही उसे फ्लैशबैक में कुछ यादें आई थी अपनी और अपनी बेटी की। यानी मॉन्स्टर अपनी बेटी को पहचान चुकी थी, वो उसे कुछ नहीं कहती और मॉन्स्टर का ऐसा रिएक्शन देखकर लेफ्टिनेंट मॉन्स्टर को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी जो चियोक को भी लग सकती थी, लेकिन मॉन्स्टर ये सारी गोलियां अपने ऊपर खाते हुए अपनी बेटी को बचाती है। जिसके बाद इस एरिया के अंदर नाइट्रोजन गैस पिला दी जाती है। ये मॉन्स्टर चियोक की चैनें तोड़कर उसे आजाद करके यहाँ से दूर फेंकती है, जबकि चियोक
अब अपनी मॉम को यानी उस मॉन्स्टर को दर्द में देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। टेसांग जिसे चियोक के होने का पता चला था वो उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। वो रोते हुए टेसांग को बताती है कि वो मॉन्स्टर उसकी मॉम है, जो सुन टेसांग भी बहुत ज्यादा शॉक रह जाता है। ये सब जापानी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ था। सीन कट होकर दोबारा हमें जूनटेक को दिखाया जाता है जिसने एक पेपर में उन सभी लोगों के नाम लिख दिए हैं जो उसके साथ यहाँ आए थे। इन नामों वाले इंसानों को ढूंढने के लिए पूरे हॉस्पिटल में फौजी दौड़ने लग जाते हैं। इन लोगों को जब टेसांग और चियोक कहीं नहीं मिलती तो 2 सोल्जर मिलते हैं जिनके कपड़े उतरे हुए थे। यहाँ जिस वार्ड के अंदर सभी कैदी अपने आप को छुपाए बैठे थे, वहाँ अचानक कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जिनको चियोक के डैड मारने ही वाले थे, पर पता चलता है कि ये तो चियोक और टेसांग है। इतनी देर में यहाँ वो सोल्जर भी आ जाता है जिसने टेसांग से डील की थी कि वो कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को ढूंढ लाएगा, और वो ढूंढ भी लाया था। उसके बाद सीन यहीं से कट होता है। हम देखते हैं कि चियोक इस हॉस्पिटल में सभी मरे हुए सोल्जर्स को देख रही है। वो अपनी मॉम को आवाज देती है और उससे पूछती है कि क्या कर दिया आपने ये। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उनके सामने आती, यही जख्मी टेसांग उसके सामने आता है जिसकी कमर में से अजीब टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे और उसका चेहरा भी अजीब हो गया था। मॉन्स्टर बनते ही उसने चियोक के ऊपर हमला किया था और ऐसे कहते ही चियोक की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है वो सिर्फ चियोक का सपना है, जबकि दूसरी तरफ टेसांग मरे हुए लोगों के ढांचों पे पड़ा था। ये सब क्या हो रहा है, ये समझने के लिए हम दोबारा उसी कहानी की तरफ चलते हैं जिसमें टेसांग और चियोक सोल्जर्स के कपड़े पहने सभी कैदियों को बचाने के लिए आ चुके हैं। 6 बजे उन्होंने यहाँ से निकलना था। सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। यहाँ हॉस्पिटल में कपड़े की मदद से रस्सी बनाकर एक एक करके कैदियों को नीचे भेजा जाता है, जहाँ कमिश्नर की सिक्योरिटी वैन में टेसांग के मैनेजर इन सभी कैदियों का वेट कर रहा था। सभी नीचे उतर चुके थे। जब टेसांग चियोक से कहता है कि अब नीचे उतरने की बारी तुम्हारी है, चियोक कहती है नहीं तुम उतरो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसी दौरान यहाँ पर सोल्जर बोल जाता है जो सबको यहाँ से भागते देख चुका था, और सभी को एक गोली की आवाज सुनाई देती है क्योंकि वो छोटा सोल्जर जो इन लोगों की मदद कर रहा था उसने दूसरे सोल्जर को गोली मार दी थी, जिसकी आवाज सुनकर सभी लोग इस फ्लोर पर आने लगे थे। ये लोग इस फ्लोर के अंदर कैदियों के पास जाने वाले कॉरिडोर में काफी चीजों से एक बाड़ बना देती है और खुद उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। सोल्जर्स और इन लोगों के दरमियान में छोटी सी जंग शुरू हो जाती है। दोनों टीम्स एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देती है, जबकि यहाँ पर कमिश्नर इस हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर से पूछती है कि आखिर इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। जिस बात पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको सच में जानना है कि यहाँ क्या चल रहा है तो आपको गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होगी, या फिर आप ये सब बातें जाकर लेडी माइदा से पूछे। हाँ, बस वो ये एक बात बता देते हैं कि जिस भी कोरियन को यहाँ लाया जाता है वो जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाता। ऊपर चियोक, टेसांग और छोटा सोल्जर जो जंग लड़ रहे थे, इस दौरान टेसांग को गोली लगने से वो जख्मी हो जाता है, जबकि वो छोटा सोल्जर गोली लगने से मर जाता है। मरने से पहले उसने चियोक को अपना बेस्ट दे दिया। चियोक उससे कहती है नहीं मरना, तुम हिम्मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इन्हीं बातों के दौरान एक आदमी ने आकर बताता है कि सब लोग नीचे वैन में बैठ चुके हैं और आप दोनों रह गए हैं। ये सुनकर चियोक नीचे चली जाती है और टेसांग सबसे कहता है कि किसी एक कुतुब पर रहकर सोल्जर्स का ध्यान भटकाना है। इससे पहले कि सोल्जर यहाँ टेसांग को पकड़कर मार देते, उन्हें यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर का हुक्म मिलता है कि इन लोगों को मारना नहीं है। टेसांग का मैनेजर यहाँ उदास था क्योंकि उसने बहुत से लोगों को तो बचाया था, लेकिन उसके मालिक यहाँ पे नहीं आए थे। लेकिन असिस्टेंट नवोल ने उसे ये हुक्म देकर भेजा था कि तुमने वक्त पे वहाँ से निकलना है, चाहे मालिक वहीं रह जाए। वो तो बाहर निकला। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टेसांग सभी सोल्जर से अकेला लड़ रहा है और अपने आप को बचाने के लिए अब वो वेंट पे चढ़ गया है। उसे पकड़ने के लिए सोल्जर चारों तरफ से वेंट के अंदर चढ़ जाते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए वेंट से एक कमरे में जंप करता है जहाँ नीचे मरे इंसानों के ढांचे पड़े थे। ट्रक जो अब शहर में आ चुका था, सबसे पहले उसके अंदर से जूनटेक को बाहर निकालकर फेंका जाता है, जिसका उसके डैड इंतजार कर रहे थे। थोड़ी आगे जाने पर ट्रक में से म्योंगजा यानी कमिश्नर की गर्लफ्रेंड निकलती है। कमिश्नर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे गले लगाते हैं, जिसके बाद टेसांग का मैनेजर वो ट्रक लेकर आगे बढ़ जाता है और कमिश्नर उसके पीछे अपना एक ट्रक भेजते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जूनटेक और उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा बाकी सभी भी जिंदा रहे। टेसांग का मैनेजर पहले ही इस बात को जानता था, इसलिए वो ट्रक को तेजी से भगाता है शहर के दरमियान में। उस ट्रक को देखकर वो बाहर वाली लेडी वो एक आदमी को इशारा करती है। इशारा करते ही बहुत से रिक्शे कमिश्नर के ट्रक के आगे निकल जाते हैं। कमिश्नर का ट्रक फंस जाता है, जबकि मैनेजर उस ट्रक को आगे ले गया था। कुछ देर बाद कमिश्नर के लोग जब मैनेजर के ट्रक को पकड़ते हैं तो उसमें से कोई नहीं मिलता और मैनेजर बताता है कि इस ट्रक में तो जूनटेक और इस लड़की के अलावा कोई बैठा ही नहीं था। जबकि दिखाया जाता है कि ट्रक में जितने भी लोग थे वो उस लेडी के बारे में उतर चुके थे। यहाँ उनसे असिस्टेंट नवोल मिलती है और उन सबको कहती है कि जल्द से जल्द ये शहर छोड़कर चले जाओ। ये बार वाली औरत इन लोगों के जापानी कैद से छूटने की खुशी में जश्न मना रही थी। यहाँ लेडी माइदा को खबर मिलती है कि आज कमिश्नर देर से कर आएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है। वहाँ लेफ्टिनेंट काफी परेशान है क्योंकि उन्होंने एक गिलास पानी में सिरप और नाजिन मिलाकर रखा था जो यहाँ पे खाली था। सोल्जर उन्हें बताते हैं कि यहाँ सिर्फ 4 ही लोग आए हैं, चियोक, टेसांग, कमिश्नर की गर्लफ्रेंड और एक सोल्जर। इसका मतलब था कि इन चारों में से किसी ने वो पानी पी लिया था
और अब कौन मॉन्स्टर में बदलने वाला था कोई नहीं जानता था। यहाँ लेडी माइदा जोंगसोंग हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज को अपने पास बुलाती है और उनके ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि आपको जो चाहिए था मैंने दिया, इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैसा, लेकिन आपसे एक काम नहीं हो सका। डॉक्टर उनसे माफी मांगते हैं लेकिन लेडी माइदा कहती है कि आपको अब रिजाइन दे देना चाहिए। डॉक्टर यहाँ जल्दी से उन्हें अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें मॉन्स्टर की तस्वीरें थी। ये देख लेडी माइदा फिलहाल के लिए खामोश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर नाइट्रोजन गैस के जरिए उस मॉन्स्टर को बेहोश करने की कोशिश की जा रही थी और लेफ्टिनेंट इस सोच में डूबे हुए थे कि आखिर कौन अब मॉन्स्टर में बदलेगा और क्या तबाही फैलाएगा और उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। ये लोग हॉस्पिटल से भी भाग चुके हैं और सबको उनकी हकीकत का पता भी चल जाएगा। ये दिखाया जाता है कि टेसांग को भी होश आ गया है और वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी तरह खून से लथपथ है और जहाँ जहाँ वो अपने खून से भरा हुआ हाथ लगा रहा है वो जगह काली होती जा रही है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। वो औरत जो टेसांग की शॉप में सिलाई मशीन लेकर आई थी अपने बेटे का पता चलाने के लिए, उसे उसकी सिलाई मशीन के साथ एक बैच वापस कर दिया जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसका बेटा मर चुका है। और यही सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को, जिसके चेहरे में कुछ अजीब चीज चल रही है। ये नाजिन ही है। यानी लेफ्टिनेंट के ऑफिस से जिसने सिरम और नाजिन वाला पानी पिया था वो म्योंगजा ही थी। इसकी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि खून में लथपथ म्योंगजा सड़क पे चलते हुए आदमी को बेदर्दी से मार चुकी है। उसे अपनी कुछ पुरानी यादें आ रही है जिसमें लेडी माइदा ने उससे कहा था कि वो कमिश्नर के बच्चे की मां बनने वाली है, इसीलिए उसे जोंगसोंग हॉस्पिटल में रखा जाएगा ताकि उसकी खूब देखभाल हो। लेकिन यहाँ पर तो उसके साथ बहुत जुल्म किया गया था। यहाँ लेडी माइदा अब मॉन्स्टर को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाती है, लेकिन लेफ्टिनेंट डॉक्टर से कहते हैं कि ऐसी किसी औरत का यहाँ आना मना है। डॉक्टर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि ये लेडी माइदा है और इन्हीं की बदौलत ये हॉस्पिटल और ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मॉन्स्टर के करीब जाकर लेडी माइदा जब उसे उसके नाम से पुकारती है तो अचानक से वो उठकर उनके ऊपर हमला करने ही वाली थी, पर उसकी शक्ल देखकर रुक जाती है। यहाँ कमिश्नर भी जब आधी रात में उठते हैं तो उन्हें अपने साथ म्योंगजा नहीं नजर आ रही थी। यहाँ दिखाया जाता है टेसांग को, जो बड़ी मुश्किल से एक ऐसे रूम में आया है जहाँ सोल्जर्स के यूनिफॉर्म थे, वो एक यूनिफॉर्म पहन लेता है और यहीं पर उसे लेडी माइदा भी नजर आती है। मौका देखते ही वो लेडी माइदा से अकेले में बात करता है और उनसे मदद करने को कहता है। लेडी माइदा उसे लेकर यहाँ से बाहर आ जाती है। गाड़ी में बैठते ही टेसांग जख्मों की वजह से बेहोश हो चुका था। यहाँ च्योक टेसांग की दुकान के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी, पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि शायद वो अब कभी ना आए। और यहाँ वो अपने डैड को बता देती है कि उसने हॉस्पिटल के अंदर अपनी मॉम को देखा और वो मॉन्स्टर में बदल चुकी है। यार टेसांग को जब होश आता है तो उसके सामने लेडी माइदा थी, जो उसे कह रही थी कि हॉस्पिटल में तुमने जो किया तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तुम्हें दूसरों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। टेसांग के असिस्टेंट नवोन को बार बार फोन आ रहे थे और बताया जा रहा था कि पूरे शहर में टेसांग के बनने की झूठी खबर फैलाई गई है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि तभी यहाँ पर टेसांग आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। टेसांग फौरन पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ उन सभी लोगों को रखा गया था जो कोरियंस के छुट्टे पर जश्न मनाते पाए गए थे। टेसांग कहता है कि मैं कमिश्नर से मिलना चाहता हूँ। जहाँ कमिश्नर उससे उन कोरियन लोगों के बारे में पूछ रहे थे जिसे उसने कैद से छुड़ाया था, वो उसे उनके बारे में कुछ नहीं बताता। कमिश्नर टेसांग को बताते हैं कि दिन ब दिन उसकी गर्लफ्रेंड की हालत खराब होती जा रही है, यहाँ तक कि उसने तो अपनी नौकरानी को भी मार दिया है, इतने बुरे तरीके से कि उसकी आंख में एक सुराख है। इसका मतलब है कि उसने दिमाग निकाल कर खाया था। मुझे बताओ कि वहाँ क्या चल रहा है और ये म्योंगजा को हुआ क्या है, इतना बड़ा सीक्रेट टेसांग उसे मुफ्त में तो बताने वाला नहीं था। वो अपने शहर के सभी लोगों को आजाद करवा के यहाँ से निकल जाता है और कमिश्नर दोबारा उसी पुलिस ऑफिसर को टेसांग पर नजर रखने को कहते हैं जिसने पहले भी ये काम किया था। टेसांग जो अब चौक से मिलने के लिए आया था, चौक को वो अपना दुश्मन लगता है। इससे पहले कि चौक उसे मार देती, जब वो उसकी शक्ल दिखती है तो शौक रह जाती है। वो अब तक जिंदा था, उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि अब ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। कमिश्नर अब लेडी माइदा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, लेकिन लेडी माइदा भी उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि उस लड़की से आपका कोई ताल्लुक है, मुझे इस चीज से कोई परवाह नहीं, लेकिन हाँ ये बात याद रखिए कि आपकी और मेरी शादी एक समझौता है। मुझे सिर्फ कोरिया आना था इसलिए मैंने आपसे शादी की और आपको एक बड़े खानदान का बैकग्राउंड चाहिए था इसलिए आपने मुझसे, पर मुझे इस चीज से मसला है कि एक छोटी औरत आपके बच्चे की मां बनने वाली है। कमिश्नर उसे कहते हैं ठीक है, मैं भी जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं, जिसके पीछे आप आई हैं वो किसी और से प्यार करता है। टेसांग असल में च्योक से प्यार करता है। ये बात कहते ही कमिश्नर रुके नहीं थे बल्कि यहाँ से जा चुके थे, जबकि लेडी माइदा अब लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए दोबारा हॉस्पिटल में जाती है। वो उनसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछती है और लेफ्टिनेंट बताते हैं कि इंसानों का मॉन्स्टर में बदलना सिर्फ एक छोटी सी क्रिएचर नाजिन की वजह से हो रहा है, जो उन्हें बर्फीले पहाड़ों के दरमियान में मिली। ये क्रिएचर इंसान के दिमाग में जाकर उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे मॉन्स्टर बना देती है, बिल्कुल च्योक की मॉम जैसा, जिसके बाद वो क्रिएचर इंसानों पर हमला करके उनका दिमाग खाती है। ऐसे ही तो
अब म्योंगजा भी शहर के अंदर कर रही थी। उसने उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर दिया था जिसको कमिश्नर ने टेसांग पर नजर रखने को कहा था। अपने आप को बचाने के लिए वो पुलिस वाला जब इसके ऊपर गोली चलाता है तो ये गोली पास खड़े टेसांग और जियोक भी सुन लेते हैं और फौरन यहाँ पर आते हैं। यहाँ की सिचुएशन देखकर टेसांग हवा में एक बारूद का गोला चलाता है जिससे कमिश्नर और सारे पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। सभी को म्योंगजा के यहाँ होने के बारे में पता चल गया था। म्योंगजा को पकड़ने के लिए पुलिस अब उसके पीछे पीछे थी और वो आगे आगे भाग रही थी, ये बोलते हुए कि मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। वो जंगल में आ जाती है और तभी उसके सामने कमिश्नर की गाड़ी आकर रुकती है। कमिश्नर उससे पूछते हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मार दिया, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, और अब तुम क्या समझती हो कि इतने लोगों को मारने के बाद मैं तुम्हारे इस बच्चे को कबूल करूंगा? बिल्कुल नहीं। म्योंगजा को गुस्सा आ जाता है और वो कमिश्नर के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। कमिश्नर अभी तक पूरी तरह मरे नहीं थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। जबकि दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट लेडी माइदा को बताते हैं ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा ज़हीन भी होते हैं और साथ ही ये भी देखा गया है कि इनके अंदर जज्बात भी होते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर अपनी बेटी चियोक को नहीं मार पाई थी। चियोक का नाम सुनते ही लेडी माइदा समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसे टेसांग पसंद करता है। वो आप लेफ्टिनेंट से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम इस हॉस्पिटल के इंचार्ज बन जाओ, साथ ही तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी जारी रखना। मेरे लिए बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें इस क्रिएचर को ऐसे ट्रेन करना है कि ये हमेशा मेरी बात माने। यहाँ जियोक जब अपने घर आती है तो अपने घर पे डैड को नहीं देखती, बल्कि उन्हें वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए अब हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कि हॉस्पिटल के बाहर जियोक के डैड जाकर सबसे कहते हैं कि जिस औरत पर एक्सपेरिमेंट करके उसे मॉन्स्टर बनाया गया है वो मेरी वाइफ है। ये सुनते ही उसे लेफ्टिनेंट के सामने लाया गया था, उसे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, पर अपनी वाइफ को मॉन्स्टर बना देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो लेफ्टिनेंट पे ही हमला कर देता है। ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। लेफ्टिनेंट अब अपने लोगों को हुक्म देते हैं कि यहाँ पर चियोक को लेकर आओ, जिसे देखकर ये मॉन्स्टर कंट्रोल में आए। यही हॉस्पिटल के अंदर जहाँ कमिश्नर का इलाज चल रहा था, लेडी माइदा के कहने पर डॉक्टर उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार देते हैं। अपने घर पर टेसांग चियोक को उस कमरे में लेकर आता है जहाँ वो लोगों का कीमती सामान रखा करता था। वो उसको एक ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कमिश्नर का फ्यूनरल हो रहा है, जिसमें जोंगसेओंग हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज भी आए थे। जहाँ जाकर जोंग डॉक्टर को गोली मारकर अपनी माँ को मॉन्स्टर बनाने का बदला उससे ले लेती है। जबकि जेल के अंदर वो मॉन्स्टर इतना कंट्रोल से बाहर निकल चुका था कि उसने सभी जेल भी तोड़ दिए थे। यहाँ टेसांग अपने दोस्त जून टेक से मिल रहा था, जो कोरिया की आजादी के लिए काम करता था। उनके पास एक बम था जिससे वो जापानी लोगों को मारना चाहते थे। टेसांग उनसे वो बम मांगता है और कहता है कि मैं उस बम के जरिए जोंगसेओंग हॉस्पिटल को उड़ाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो आगे कुछ बात करते, बाहर वाली औरत उनको आकर बताती है कि चियोक ने डॉक्टर का मर्डर कर दिया है। लेकिन यहाँ आकर उन्हें चियोक नहीं मिलती। वो पुलिस ऑफिसर मिल जाता है जिसने काफी अर्सा टेसांग की जासूसी का काम भी किया था और जिसके ऊपर म्योंगजा ने हमला भी किया हुआ था। वो कहता है कि डॉक्टर के मर्डर के बाद जब चियोक को पकड़ा जाने लगा तो वो अचानक कहीं गायब हो गई। चियोक को पकड़ने के लिए टेसांग के घर पर भी छापा मार दिया जाता है, जो देखकर टेसांग का नौकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एक जापानी आदमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन जापानी आदमी बड़े आराम से फोन बंद कर देता है। ये सब कुछ टेसांग के मैनेजर ने सुन लिया था और वो समझ गया था कि उनका ये साथी उन्हें धोखा दे रहा है। जबकि दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट का मानना था कि वो मॉन्स्टर, वो क्रिएचर भूख की वजह से कंट्रोल से बाहर हुई है और अब उसे खाना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई कैदी नहीं जिसे वो खाने के तौर पर उसको देते। ना चाहते हुए भी ये लोग चियोक के डैड को जेल से बाहर निकालते हैं, जो बाहर निकलते ही गन के जरिए इन सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेडी माइदा टेसांग से मिलने के लिए आई है। यहाँ पर उसके असिस्टेंट नोवोल भी थी। वो टेसांग से पूछती है कि क्या इसके ऊपर एतबार करना ठीक होगा। टेसांग कहता है हाँ, ये मेरी फैमिली है। वो टेसांग से कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम्हें अब नहीं मिलेगी, वो मर चुकी है। टेसांग उससे पूछता है कि आप चियोक की बात कर रही है, उसे क्या हुआ है। लेडी माइदा दोबारा उसे कहती है कि तुम उसे ना ही ढूंढो तो बेहतर है, वो मर चुकी है। टेसांग गुस्से में उसे कहता है आप जो भी कह ले, मेरा दिल नहीं मानता और मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। ये सारी बातें सुनकर लेडी माइदा काफी दुखी हुई थी। वो वहाँ से उठकर चली जाती है और टेसांग से कहती है कि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी भलाई चाहती है। जिनको तुम अपनी फैमिली मानते हो उनमें से एक भी तुम्हारे साथ नहीं। थोड़ा सा टॉर्चर करने पर तुम्हारा मैनेजर तुम्हारी सच्चाई बताने को तैयार हो गया था। तुम्हारी असिस्टेंट नवोल, इन्होंने ही जापानियों को तुम्हारी माँ के बारे में बताया था और वो तुम्हारा नौकर, वो तो जापान जाना चाहता है। इन सभी की सच्चाई खुल जाने के बाद ये तीनों ही टेसांग से शर्मिंदा थे। पर टेसांग कहता है कि ये बातें मुझे पहले से ही पता है और इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये तीनों ही जिंदा रहना चाहते थे, जैसे मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ अपनी माँ के कहने पे। असिस्टेंट नवोल ये सुन रोने लगती है और पूछती है कि आपको कब से मेरे बारे में पता चला। टेसांग कहता है उसी दिन से जब मेरे सामने आपको जेल से बाहर निकाला गया था और जब मैंने आपसे मेरी मॉम के बारे में पूछा था। असल में नवोल को भी जापानियों ने बहुत टॉर्चर किया था और ना चाहते हुए भी उसे अपने जैसे सब लोगों के बारे में उन्हें बताना पड़ा था। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि लेडी माइदा चियोक को गिरफ्तार करवाकर जोंगसेओंग हॉस्पिटल पहुंचा चुकी थी ताकि उसे मॉन्स्टर का खाना बना दिया जाए और वो टेसांग और उसकी लाइफ से निकल जाए। यहाँ घर पर सभी लोग टेसांग से माफी मांग रहे थे
और टेसांग का मुंह रोकर टेसांग से कहता है, आप चाहे मेरा भरोसा न करें, लेकिन मैं अभी भी आपके साथ हूँ और मैं जानता हूँ कि चियोक कहाँ है। अब टेसांग अपने दोस्त जून डेक से मिलता है और काफी सारे बम लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर कोई एक रिक्शा छोड़कर चला जाता है, जिसके ध्यान में सभी सोल्जर लग जाते हैं और टेसांग मौका पाते ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में ये रिक्शा ब्लास्ट हो चुका था, जबकि अंदर की तरफ वो मॉन्स्टर पागल हुआ सब लोगों को धड़ाधड़ मार रहा था। उसे कंट्रोल करने के लिए लेफ्टिनेंट ने गन पॉइंट पर उसकी बेटी चियोक को रखा हुआ था। चियोक के डैड के अभी तक वेट में छुपे थे। वेट में ही टेसांग भी आता है। दोनों ही एक दूसरे पे गन तानते हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल देखकर अपनी अपनी गन्स पीछे कर लेते हैं। टेसांग यहाँ पर चियोक के डैड को 2 टिकट्स देता है और कहता है कि अपनी बेटी को बचाकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन चियोक के डैड कहते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई, मेरा तो पार्टनर भी खत्म हो गया, तुम दोनों की लाइफ अभी शुरू हुई है, तुम लोग अभी जवान हो, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये लोग फाइनली अपनी मिशन के लिए निकलते हैं। लेफ्टिनेंट जो चियोक को छोड़कर अपनी लैब में से कुछ लेने के लिए आए थे, उनके पीछे यहाँ तक वो मॉन्स्टर पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ टेसांग ने चियोक को बचा लिया था। वो धड़ाधड़ सोल्जर्स पर गोलियां चलाते चियोक को यहाँ से बचाकर निकालने की कोशिश में था, और तभी यहाँ चियोक की मॉम को यानी उस मॉन्स्टर को उसके डैड देख लेते हैं। वो उस मॉन्स्टर के सामने पहले अपना लॉकेट लटकाते हैं, जिसे देखकर मॉन्स्टर को सब याद आ गया था। वो मॉन्स्टर जो पहले कंट्रोल में नहीं थी, वो कंट्रोल में आती है और अब चियोक के डैड उसके सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके ऐसा कहते ही चारों तरफ बम फटने लगे थे। ये बम उसने और टेसांग ने ही यहाँ पर लगाए हुए थे। बम फटने की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए टेसांग चियोक को लेकर यहाँ से भाग जाता है। खैर, इस पूरी तबाही के अंदर हमें तो मॉन्स्टर कहीं जलता नहीं दिखाई दिया। हॉस्पिटल से बाहर आने पर चियोक टेसांग से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने डॉक्टर का कत्ल किया है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, वो कभी भी मुझे पकड़ लेगी और ऐसे तुम भी खतरे में रहोगे। जिस पर टेसांग कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस सीन में हम हॉस्पिटल की एक टूटी हुई दीवार देखते हैं, जिसका मतलब है कि मॉन्स्टर यहाँ से निकल के भाग चुका है और शहर में खुला घूम रहा है। चियोक और टेसांग जहाँ पे थे, वहाँ पर उसका नौकर एक पैसों और जेवर से भरा हुआ बैग लेकर आता है, जिसे लेकर ये लोग इस शहर से दूर जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुंह पे नकाब बांधे काफी सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये लेडी माइदा के लोग थे। अब लेडी माइदा गाड़ी से निकलती है और टेसांग से कहती है कि तुम्हें चियोक को बचाना था तो तुम बचा लेते, लेकिन पूरा हॉस्पिटल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। जिस पर टेसांग कहता है, जो आप वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, क्या वो ठीक थे? लेडी माइदा इस बात का जवाब नहीं देती और उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम्हें चियोक ले गई, और इससे पहले भी मेरा एक दोस्त था जिसे मैं पसंद करती थी और उसे सेशन यानी चियोक की मॉम ने ले लिया। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है और उसके गुंडे उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। इससे पहले कि ये गुंडे इन सबको मार देते, यहाँ पर एंट्री करती है वो क्रिएचर अपनी बेटी को बचाने के लिए और एक ही मिनट में सभी गुंडों को मार मार कर साइड पे कर देती है। इस लड़ाई में उसका एक हाथ भी कट चुका था। उसे टेसांग भी बुरा आदमी लग रहा था। इससे पहले कि वो टेसांग को भी हमला करके मार देती, उसको बचाने के लिए चियोक उसके सामने आ जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ। इस हमले की वजह से चियोक बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और कुछ ही देर में वो मर जाती है। और सुबह में दिखाया जाता है कि लेडी माइदा बहुत से लोगों के साथ एक चर्च में थी, जब उसे किसी का लेटर मिलता है और उस पे लिखा था आखिरी मुलाकात। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ टेसांग का मैनेजर था, जिसके वहाँ से निकलते ही ये सारी जगह धमाके में उड़ चुकी थी। यहाँ तबाह हुए हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जा रहा था, जिसके एक रूम के अंदर कमिश्नर की गर्लफ्रेंड और लेफ्टिनेंट थे। अगले दिन बार के अंदर सभी लोग टेसांग की तारीफें कर रहे थे, क्योंकि उसने जापान के बड़े बड़े लोगों को एक ही धमाके में जोड़वा दिया था। लेकिन अब तो टेसांग समझो जैसे अपनी पुरानी जोन में वापस आ चुका था। वो कहता है कि मैं कोई पेट्रियोट नहीं और न ही मैंने मुल्क के लिए कोई काम किया है। वो ये कहते ही अपनी दुकान के सामने चला जाता है। वो वहाँ उदास बैठा जैसे किसी की राह देख रहा था। सीन कट होकर हमें पानी के अंदर चियोक और उस मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा था। चियोक मरी हुई थी। वो मॉन्स्टर अपने अंदर से नाजिन को निकालकर चियोक के अंदर डाल देती है, जिससे मरी हुई चियोक जिंदा हो जाती है और वो मॉन्स्टर मर जाती है। ये कहानी यहाँ खत्म होती है।